खोटी खोटी जीवन बीते गई है मिथिले मेरा हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले मेरा बजावत गावत श्रृंगी नाद बजावत गावत लटक रही मगली झूला भोला गिनी कल कर पाजे प्रेम बदलना से भोला। जनता के लिए यही संदेश है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए और जीत रही हूँ ये मुझे आपके स्नेह और दुलार से मुझे पता चल रहा है, लेकिन कितने मतों से जीत रही हूँ इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बिहार विधानसभा में सबसे चर्चित बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर चट से बीजेपी में आई और पट से टिकट मिल गया कि जिसको अपना गुजर बसर करना है, काम करना है, उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता था। अब वही समय आ गया है कि हमको वापस गांव आना है। जैसे आप नहीं देख रहे कि हर एक चीज का एक गोलेकार में चलता रहता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है। तो मन में इतनी प्रबल इच्छा है कि मुझे वापस अपने गाँव जाना है, लेकिन अगर ये अथॉरिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। मेरा सबसे पहला यही मकसद है कि मुझे एक पावर चाहिए जिससे मैं चीज़ें बदलाव कर सकूँ। अपने क्षेत्र में कुछ नई चीज़ें जोड़नी है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, इसके लिए भी तो पावर चाहिए। दिल्ली में रह रही मैथिली को बीजेपी ने बिहार के विस्थापियों के तौर पर प्रोजेक्ट किया। बीजेपी का कहना था कि गायिका मैथिली ठाकुर उन परिवारों में से एक हैं जो 1995 में लालू राज के दौरान बिहार छोड़ने को मजबूर हुए। अब बदलते समय के साथ वे वापसी करना चाहती हैं। बीजेपी को पता था कि मैथिली पर बाहरी होने का तमगा लगेगा। इससे पहले ही मैथिली के बारे में बीजेपी ने साफ कर दिया। मैथिली दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। ये सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2010 और 2015 में हुए 2 चुनावों में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जीत दर्ज की थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मिश्री लाल यादव ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के विनोद मिश्रा को हराया था। इस बार विनोद मिश्रा आरजेडी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं और मैथिली को बाहरी बताकर जीत की जमीन तैयार कर रहे हैं। अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर को जिताने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक उनके लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान खुद अलीनगर सीट की निगरानी भी कर रहे हैं। इटली से आए हुए लोग मैथिली का सम्मान कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये कोसी नदी ने हमारे मिथिलांचल को 2 हिस्सों में बांटा था। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, बीच में से नदी जाती थी। अटल जी ने पुल बनाकर इसको जोड़ा और मोदी जी ने रेलवे बनाकर उसको समाप्त कर दिया। मिथिलांचल को एक करने का काम हमने किया है। वैसे तो अलीनगर सीट से कुल 12 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मैथिली ठाकुर की है। उनकी राजनीतिक समझ से ज्यादा उनकी गायन प्रतिभा को लेकर। चाहे नामांकन का दिन हो या अमित शाह के साथ मंच साझा करने वाली उनकी सभा, लोग उनके भाषणों की तुलना में उनकी मधुर गायकी पर अधिक तालियां बजाते हैं। मैथिली के पक्ष में प्रचार करने अलीनगर पहुंची यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मैथिली की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। केतकी आई तो थी मैथिली का चुनाव प्रचार करने, लेकिन मिथिला पाग का अपमान कर नया बवाल खड़ा कर दिया था, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जनता से माफी तक मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा मिथिला पाग पहले मखाने खाने की तस्वीर वायरल होने को लेकर भी मैथिली विरोधियों के निशाने पर आ चुकी हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग भी हुई थी।